हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ एडप्टेड लिटिल वन की लास्ट पार्ट को। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। इसके और एक पार्ट मैंने बनाया था और यही लास्ट पार्ट है। तो कहानी को स्टार्ट करते हैं। जंगकुक का तियांग की शादी की फास्ट नाइट है, क्योंकि तियांग लिटिल वन है और जंगकुक तियांग के करीब आ जाते हैं। तियांग बहुत ही ज़्यादा खुश लग रहा था। उसको तो पता ही नहीं था अब क्या होने वाला है। तो जंगकुक तियांग से कहता है, क्या तुम्हें पता भी है कि शादी के पहले दिन क्या होते हैं? तियांग कहता है, हाँ मुझे पता है। तो जंगकुक तियांग से कहता है, तुम्हें किसने कहा, तुम कैसे जानते हो? तियांग कहता है, शादी के दिन बहुत ही खुश होते हैं लोग और बहुत अच्छा अच्छा खाना खाते हैं, पेस्ट्री खाते हैं और बहुत खुश भी रहता है। जंगकुक कहता है, हाँ वो तो ठीक है। और तो तियांग कहता है, और बहुत सारे लोग भी आते हैं। फादर ने कहा बहुत सारे लोग आते हैं और वो लोग बहुत ही अच्छा अच्छा गिफ्ट भी देते हैं। मुझे वो बहुत पसंद है। मुझे भी बहुत सारे गिफ्ट मिला है। मैं उसको देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मुझे उसके पास लेकर चलो, वरना यहाँ पर लेकर आ जाओ। जंगकुक कहता है, अब तुम यहाँ पर गिफ्ट को खोलने वाले हो। तियांग सुबह को देख लेंगे ना, अभी कुछ और करना चाहिए हमें। तियांग कहता है, क्या? लेकिन वो मुझे देखना है, मैं उसको देखना चाहता हूँ। प्लीज़ मेरे पास लेकर आओ उन सारे गिफ्ट को। मुझे वो दिया था, मुझे वो पसंद है। मैं गिफ्ट खोलना चाहता हूँ। इससे पहले मुझे किसी ने गिफ्ट नहीं दिया है, तो मैं उसको देखना चाहता हूँ। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, मैं लेकर आ जाता हूँ। अब तुम्हारी जिद के सामने क्या ही कर सकता हूँ। कोई बात नहीं, मैं उस गिफ्ट के बहाने तुमसे बातें कर लूँगा। और जंगकुक तियांग के पास सारी गिफ्ट को लेकर आ जाते हैं। बेड पर सब कुछ रखा हुआ था। तियांग जंगकुक से एक एक करके गिफ्ट को खोलने के लिए कहता है। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम्हें नहीं लगता अब बहुत देर हो चुका है, हमें कुछ और करना चाहिए? तियांग कहता है, मैंने कहा ना, मुझे इन सारे गिफ्ट को खोलना है, प्लीज़ मेरी मदद करो। जंगकुक कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तियांग क्या तुम्हें पता है इस टाइम पर लोग क्या करते हैं जब शादी हो जाते हैं? तियांग कहता है, सारे गिफ्ट्स को खोल कर देखना चाहिए और सारे गिफ्ट्स बहुत ही अच्छे होते हैं। मुझे अभी देखना है। जंको कहता है, हाँ ठीक है, तो देखो ना, मना किसने किया। लेकिन हमें कुछ और भी करना है। तुम्हें मैं समझाता हूँ हमें क्या करना है। और जंको तियांग को उसकी कमर में हाथ डालते उसको अपनी ओर खींचता है। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, मुझे गुदगुदी हो रहा है, ऐसा मत करो ना। तुम क्या कर रहे हो, अपना हाथ हटाओ। जंको कहता है, नहीं ना, हमें तो यही करना है। तियांग देखो, तुम एडल्ट भी हो और हम शादी भी कर लिया है, तो हमें और कुछ ट्राई करना चाहिए। तुम क्या कहते हो? क्या तुम्हें नहीं लगता है कि कुछ और भी करना है? तियांग, मैं तुम्हें समझाता हूँ, देखो। और जंगकुक ने तियांग की फेस को दोनों हाथों से पकड़ लिया। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो? अब मुझे गिफ्ट को देखने दो, तुम मुझे इस तरह से डिस्टर्ब क्यों कर रहे हो? तुम बहुत ही पेशेंट कर रहे हो मुझे। हाँ तुम मुझे पसंद हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे इस तरह से परेशान करोगे, वरना मैं उस डेबिल को बुला लूँगा। उसके बाद वो आकर मेरी हेल्प करने वाले हैं इस गिफ्ट को खोलने के लिए, क्योंकि तुम मेरी हेल्प नहीं कर रहे हो। और तुम क्या क्या कर रहे हो, मुझे बहुत ही गुदगुदी हो रहे हैं। जंगकुक तियांग से कहता है, अब तुम मुझे कुछ करने दोगे भी या नहीं? मैं देखो और इंतज़ार नहीं कर सकता हो। तियांग, तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे हो? देखो ती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हें बहुत प्यार करना चाहता हूँ। फिलहाल के लिए तुम्हें इस गिफ्ट को साइड में रख देना चाहिए। जंगकुक बहुत ही परेशान हो रहा था और ते को समझा ही नहीं पा रहा था कि उसको क्या करना है जंगकुक के साथ। ते तो अपने गिफ्ट को खोलने के लिए बेचैन हो रहे थे और उसको उसी में इंटरेस्ट थे। जंगकुक की तरफ तो ध्यान भी नहीं दे रहा था। जंगकुक ते को समझा समझा कर इतना परेशान हो गया था कि वो ते को छोड़कर सोफे पर जाकर बैठ जाता है और ते से कहता है, तुम्हें जो करना है तुम करो। अगर तुम्हें जीवन को यहाँ पर बुलाना है तो ठीक है, मैं कॉल कर देता हूँ, उसको यहाँ पर बुला कर लाओ और उसके साथ ही इसको खोलो। और तुम मुझसे कोई बात मत करना, मैं किसी और रूम में जाकर सो जाता हूँ। ऐसे भी मुझे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, तुम मेरी किसी भी बात को सुन नहीं रहे हो। तो तुम्हें पता भी है कि मेरे लिए कितना मुश्किल हो रहा है तुमसे दूर रह पाना। और आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और तुम मेरी किसी भी बात को नहीं सुन रहे हो। ते तो जंगकुक की बातों पर ध्यान ही नहीं देते हैं। जंगकुक यहाँ से चले जाते हैं और ते अपनी गिफ्ट को खोल ही रहा था, जंगकुक की हेल्प मांग रहे थे। अचानक उसने ध्यान दिया कि जंगकुक तो रूम पर है ही नहीं। ते को परेशानी होने लगा।
वो डर गया कि जंकुक कहाँ चला गया। ते जंकुक के बिना नहीं रह पाता है। जब से इस घर में आए हैं वो जंकुक के साथ ही सोते हैं और जंकुक को इसीलिए इतना परेशानी हो रहा था क्योंकि तियांग उसके साथ सोते हैं, उसको ही हक कर लेते हैं नींद में। और जंकुक को ते के साथ एक ही बेड पर उसके साथ बेड शेयर करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। जंकुक शादी के बाद अब ते के साथ इस तरह से नहीं रह सकता है। वो ते के बहुत करीब जाना चाहता है, उसके साथ बहुत कुछ करना चाहता है, लेकिन ते तो उसकी बातों को समझ ही नहीं रहा था। तो फिर ते जंकुक को ढूंढते ढूंढते हॉल में आ जाते हैं। जंकुक सोफे पर बैठा हुआ था और वो अपने आइस को क्लोज रखा था। ते ने जंकुक की गोद में आकर बैठ गया और जंकुक को टाइटली हग कर लिया और जंकुक से कहा, तुम मुझे छोड़कर क्यों चले आए? मैं तुम्हें बहुत ढूंढा। मैं बहुत ही डर गया था, मुझे लगा तुम मुझे छोड़कर चले गए। ऐसा मत करो, मैं डर जाता हूँ। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, प्लीज़ तुम मेरे साथ रहो, वरना मैं रोना शुरू कर दूँगा और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता हूँ। तुम जानते हो ना, मुझे तुम्हारी आदत है, मुझे तुमसे बहुत ज़्यादा लगाव है। जंकुक कहता है, तो तुम मेरी बात को क्यों नहीं सुन रहे थे? तुम जानते भी हो मेरे लिए कितना मुश्किल हो जाता है जब तुम मेरे करीब होते हो। और आज हमारी शादी की फास्ट नाइट है और तुम मेरी किसी भी बात को कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हो। मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। शादी के बाद दोनों पार्टनर के बीच में बहुत कुछ होता है जो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ, लेकिन तुम हो कि मेरी बातों को सुन ही नहीं रहे थे। मैं तुम्हें कितनी बार समझाने की कोशिश कर रहा था। ते कहता है, हाँ ठीक है, तुम मुझसे गुस्सा मत करो, तुम जैसे कहोगे वैसे ही होंगे। मैं तुम्हारी हर बात को सुनने वाला हूँ। तो तुम क्या कहना चाहते हो और हम क्या करने वाले हैं? जंकुक तियांग को कहता है, छोड़ो भी, अब इन सारी बातों के बारे में सोचकर कुछ नहीं हो सकता है। तुम नहीं समझोगे। ते तुम जाकर सो जाओ, मैं आ जाता हूँ। ते जंकुक की हैंड पकड़ते हुए कहता है, मुझे नहीं जाना है, मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊँगा। जंकुक कहता है, अब तुम ये क्या कर दिया? तुम मेरे लैंप पर आकर क्यों बैठ गए? और तुम्हें पता भी है कि तुमने किस तरह से बैठा हुआ है और मुझे कैसा फील हो रहा है। ते मैं खुद को नहीं रोक पा रहा हूँ। जंकुक की बात सुनकर ते कहता है, तुम क्या नहीं रोक पा रहे हो? जंकुक तो फिर ते की होठों पर किस कर लेता है और किस करते करते ते को सोफे पर लेटा देता है और जंकुक ते के ऊपर आ जाते हैं। दोनों बहुत ही करीब थे, दोनों की बॉडी पार्ट भी एक दूसरे के साथ टच हो रहे थे और जंकुक तो लगातार तियांग को किस किए जा रहा था। ते बहुत ही डर गया था कि जंकुक ऐसे क्यों कर रहे, क्योंकि जंकुक बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट कर रहे थे किस, और वो तियांग को सांस नहीं लेने दे रहे थे। जंकुक कुछ देर के लिए भूल ही गया था कि ते को इन सारी चीज़ों के बारे में पता नहीं है। उसको पहले समझाना चाहिए और बहुत ही स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन जंकुक ने तो पहले ही फास्ट रफ्तार पकड़ लिया। तो तियांग जैसे ही जंकुक को अपनी नेल से खरोच लगाना शुरू कर दिया तो जंकुक अब समझ गए कि ते को पेन हो रहा होगा और जंकुक को होश आया और वो तियांग से अलग हो गए और कहा, सॉरी सॉरी, मुझे ध्यान नहीं रहा, मैं खुद को रोक ही नहीं पाया, इसलिए कह रहा था कि तुम मुझसे दूर चले जाओ और तुम बेड पर जाकर सो जाओ। ते कहता है, चाहे तुम मुझे कितना ही हार्ड क्यों ना करो, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर नहीं जाने वाला हूँ। तुम्हें जो करना है तुम करो, मैं गुस्सा नहीं हूँ और मुझे अच्छा लगा। जन को कहता है, क्या तुमने अभी क्या कहा? ते कहता है, मुझे अच्छा लगा तुमने अभी जो किया, इससे पहले मेरे साथ ऐसा किसी ने नहीं किया। जन को थोड़ा सा गुस्सा होकर कहता है, और कोई तुम्हारे साथ ऐसा कर भी नहीं सकता है मेरे अलावा। तुम्हारे साथ ये सब कुछ सिर्फ मैं करूँगा, समझ गए ना तुम? और अगर किसी ने तुम्हें टच करने की कोशिश भी किया ना, तुम मुझसे कहोगे, मैं उसकी हैंड तोड़ दूंगा। और ते, तुम किसी के करीब मत जाना, तुम सिर्फ मेरे करीब आ सकते हो और किसी के नहीं। ते कहता है, हाँ ठीक है, तो कोई मेरी हैंड को भी टच नहीं कर सकता है ना? जंकुक कहता है, हाँ वैसा ही है कुछ। तो फिर ते कहता है, हाँ ठीक है, लेकिन तुम मेरे करीब आ सकते हो और मैं तुमसे कुछ नहीं कहूँगा, ऐसा ही है ना? जंकुक कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही समझा। और जंकुक ते के थोड़ा सा नज़दीक आने लगते हैं और ते को उसकी यार के पास जाकर समझाने लगते हैं कि आगे वो क्या करने वाले हैं और ते को इसके लिए तैयार रहना चाहिए, उसको डरना नहीं चाहिए। ऐसे ही होता है शादी के फर्स्ट नाइट। जंकुक ते की यार के पास बहुत सारी चीज़ों को बोलने के बाद ते यहाँ पर शर्म के मारे लाल हो रहा था। ते की सोचने समझने की नॉलेज जो है वो 8 साल के बच्चे जैसा ही है।
तो वो इतना भी ना समझ भी नहीं है। और 8 साल के बच्चे को अगर कुछ कहोगे ना, वो उस बात को तुरंत समझ लेता है। तो तेई ने भी समझ गया और तेई जंगकुक के साथ वो सब कुछ करने के लिए मान गए। दोनों अपने रूम में चला गया था। उसके बाद तो जो हुआ आप लोगों को तो पता ही है। नेक्स्ट डे सुबह जंगकुक तियांग तैयार हो जाते हैं और जंगकुक तियांग को लेकर बाहर घूमने जाने वाले थे, क्योंकि तियांग को बाहर घूमने जाना था। जिमिन और युंगी दोनों से मिलने के लिए आ जाते हैं। युंगी कहता है, जंगकुक तुम दोनों कहीं पर जा रहे हो क्या? जंगकुक कहता है, हाँ, मुझे ते को बाहर घुमाने के लिए लेकर जाना है। तो जिमिन कहता है, ते तुम्हारे हैंड पर क्या हुआ और तुम्हारी बॉडी पर कैसे निशान है? और जिमिन ते की हैंड को पकड़ लिया। तो तियांग ने तुरंत जिमिन की हैंड को अपने हाथों से छुड़ा दिया और जिमिन से कहा, देखो डेविल, तुम मुझे टच नहीं कर सकते हो। इस तरह से टच से मेरे जंगकुक ही कर सकता है, वो मेरा हस्बैंड है ना, इसलिए। और तुम मुझे टच नहीं करोगे, समझ गए ना? और तुम अगर मुझे टच करोगे तो जंगकुक तुम्हारी हैंड को तोड़ देगा। जंगकुक ने ऐसा कहा, क्यों, मैंने सही कहा ना? तो जिमिन कहता है, जंगकुक ने तुमने ऐसा कहा तेई से, तुमने मेरी हैंड को तोड़ने वाले हो, तुम ऐसा कर भी कैसे सकते हो? मैं तुम्हारा दोस्त हूँ। जंगकुक कहता है, जिमिन तुम मेरी बातों को समझने की कोशिश करो, मैं तो तेई से कुछ और ही कह रहा था। यूंगी, क्या तुम जिमिन को समझा सकते हो? जिमिन तो मेरी हर बात पर गुस्सा हो जाते हैं। यूंगी कहता है, हाँ मैं समझ गया, मैं जिमिन को समझा दूंगा। वैसे भी हम दोनों तुमसे मिलने के लिए इसलिए आए थे क्योंकि हम दोनों लंदन जा रहे हैं। जंगकुक कहता है, क्या तुम दोनों लंदन क्यों जा रहे हो? तो जिमिन कहता है, क्यों, तुमसे कहा तो था यूंगी और मैं यहाँ से जाने वाले हैं। कब आएंगे वापस हम नहीं जानते हैं, हम यहाँ से शिफ्ट हो रहे हैं और अगर मन किया तो वापस भी आ जाएंगे। जंगकुक कहता है, तुम दोनों को जाने के लिए लंदन ही मिला था क्या? मैं ते को अपने साथ वहाँ पर लेकर जा रहा था हनीमून के लिए, और तुम दोनों वापस से हम दोनों के साथ ही जाने वाले हो वहाँ पर डिस्टर्ब करने के लिए। यूंगी कहता है, जंगकुक सॉरी, हमें पता होता तो वहाँ पर नहीं जाते। कोई बात नहीं, हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम दोनों साथ में टाइम स्पेंड करना। जंगकुक कहता है, वैसे भी वो तो हम करने ही वाले हैं। तो यूंगी कहता है, कब निकलने वाले हो? जिमिन कहता है, क्यों ना हम साथ में चलते हैं। जंगकुक कहता है, हाँ अगर तुम लोग जाने ही वाले हो तो क्या ही कर सकते हैं, चलो चलते हैं, वैसे भी हम निकलने ही वाले थे। जिमिन कहता है, हम भी तुमसे मिलकर जाने ही वाले थे, अच्छा हुआ, तो हमारी फ्लाइट साथ में ही है। तो वो लोग साथ में निकल जाते हैं। वो लोग जैसे ही लंदन पहुंच जाते हैं, जिमिन और यूंगी जंगकुक और तियांग को अकेला छोड़ देता है, क्योंकि उन दोनों की शादी के बाद ये पहली बार हनीमून के लिए आए हैं, तो उन दोनों को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। और वैसे भी जंगकुक ते को बहुत कुछ दिखाना चाहता है और बहुत कुछ समझाना भी चाहता है। वो लोग साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। जिमिन यूंगी से कहता है, जंगकुक ते के साथ कितना खुश है ना, मुझे कभी लगा नहीं था वो उसके साथ इतना खुश रहेगा। अगर पता होता ना तो मैं उन दोनों की शादी के खिलाफ कोई बात नहीं करता। यूंगी जिमिन को हक करते हुए कहता है, कोई बात नहीं, तुमने हमेशा जंगकुक के अच्छे के लिए सोचा है। अगर तुमने कुछ सोचा होगा उस टाइम पर तो उसके अच्छे के लिए होगा। तो अब जंगकुक ते के साथ खुश है तो हमें भी खुश होना चाहिए, चलो चलते हैं। और दोनों साथ में घूमने के लिए निकल जाते हैं। यहाँ पर जंगकुक ते की हैंड पकड़कर उसको लंदन घुमा रहा था और ते बहुत ही खुश लग रहे थे। ते को हर जगह पर जाना था जहाँ पर वो पहले से ही घूमने के बारे में सोच कर रखा था। ते को पहले से ही बहुत जगह पर घूमने की शौक थे। वो हमेशा टैब पर बहुत सारी जगहों की वीडियो देखते थे। फादर ने उसको एक टैब खरीद कर दिया था, क्योंकि उसको हर जगह पर घुमाने के लिए तो नहीं लेकर जा सकते थे, तो एक टैब खरीद कर दे दिया था ताकि ते उसमें से उस वीडियो को देखकर उसकी मज़े को एंजॉय कर सके। लेकिन अब जब हकीकत में ते जंगकुक के साथ लंदन आ गया था और उस हर जगह पर घूमना शुरू कर दिया था, तो ते बहुत ही खुश हो गए थे और जंगकुक को बहुत ही टाइटली हक करते हुए कहता है, तुम बहुत अच्छे हो, मैंने कभी सोचा नहीं था मैं यहाँ पर आऊँगा और तुमने मुझे बहुत ही खुश किया, तो तुम जो चाहते हो मैं वही करने के लिए तैयार हूँ। जंगकुक कहता है, क्या मतलब? तो ते कहता है, तुम चाहो तो अभी मुझे किस कर सकते हो। जंगकुक कहता है, क्या? लेकिन कल तो तुम्हें बहुत ही हर्ट हो रहा था ना। जंगकुक की बात सुनकर ते शाय करते हुए कहता है, लेकिन मुझे वो अच्छा लगा, मैं चाहता हूँ कि तुम दोबारा से, और मुझे तुम्हारा किस भी पसंद आया था।
तो मेरा मन है कि तुम मुझे अभी किस करो। जंगकुक कहता है, ते तुम तो एक दिन में ही बहुत ही समझदार हो गए हो, और तुम्हें कैसे ये पता लग गया? मैं भी यही चाहता हूँ। मेरा कब से मन कर रहा था कि मैं तुम्हें किस करूँ। जंगकुक कहता है, ते कहे तुम अभी गुस्सा तो नहीं करोगे ना? क्योंकि मैं जब भी तुम्हें किस करता हूँ ना, मैं कुछ देर के लिए भूल ही जाता हूँ। ये सब कुछ तुम्हारे लिए बहुत ही नया सा है, तो मुझे थोड़ा सा स्लोली आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन मुझे याद नहीं रहता है। और मैं तो तेज जनकों को कहता है, आप तो मुझे किस करने भी वाले हो या नहीं, वरना मैं यहाँ से चला जाऊँगा, मैं नाराज़ हो जाऊँगा तुमसे। उसके बाद तुम मेरे पीछे आ जाना और मुझे मनाने की कोशिश करना, ठीक है ना? जनकुक ते की बात सुनकर तुरंत ते की होठों पर किस कर लेता है। ते की बातें जनकुक को बहुत ही अच्छा लगता है। ते जो बातें करते हैं ना, बहुत ही प्यारा सा और क्यूट सा है, जो जनकुक को भा जाते हैं, और जनकुक ते से दूर नहीं रह पाते हैं। ते जनकुक की बहुत ही नज़दीक आया था। कुछ दिनों में ही जनकुक ने ते से इतना प्यार किया। अब तो जनकुक को ते से एक सेकंड के लिए भी दूर जाना बहुत ही ज़्यादा डरावना लगता है। वो ते के बिना एक पल भी नहीं रह सकता है। दोनों एक दूसरे के प्यार में खो गया था। जंगकुक तो तियांग को बहुत ही प्यार से किस कर रहे थे। बहुत ही लॉन्ग और बहुत ही डीप होते जा रहा था किस। समंदर के सामने और पानी बहता जा रहा था। पेड़ से पत्ते गिर रहे थे और दोनों बहुत ही क्लोज थे, और जंगकुक तियांग को किस किए जा रहा था। तो फिर यहाँ पर ही दोनों की प्यार जो है बहुत ही ज़्यादा बढ़ गए थे। अब तो ते को धीरे धीरे से रिश्तों के बारे में समझ में आ गया था। प्यार क्या होता है, शादी क्या होते हैं। जंगकुक ते को लेकर लंदन से वापस आ जाते हैं। कुछ दिन वो लोग वहाँ पर थे। शादी के 1 मंथ हो गए थे। ते अब शादी को पूरी तरह से समझ गया था। जंगकुक ऑफिस जाते हैं तो ते को बहुत बार कॉल करते हैं। ते अकेला घर पर रहने में बहुत डरते हैं, इसलिए जंगकुक घर में रहकर ही ऑफिस के काम करते हैं और सारी फाइल्स यहाँ से ही साइन करके भेज देते हैं। जंगकुक के पास पैसे की कोई कमी नहीं है, और वो चाहे तो ऑफिस में ना भी जाए ना तो भी चलेगा। वो यहाँ से कॉल कर देगा तो सारे काम हो जाएगा। जंगकुक के पास पैसे की कोई भी कमी नहीं है, और जंगकुक अपने हाथों से ते के लिए खाना भी बनाता है। ते जंगकुक की हाथों से बनाया हुआ खाने को खाकर बहुत ही तारीफ करते हैं। धीरे धीरे से उन दोनों के रिश्ते की बहुत ही डेवलप हो रहा था। ते अब पहले से बहुत ही समझदार हो गया था। उसको भी अब शादी की समझ आ गया था, तो उसने एक दिन किचन में चला गया और जंगकुक के लिए कॉफ़ी बना दिया। जंगकुक कुछ ऑफिस के काम कर रहे थे। उसको कॉफ़ी की बहुत ज़रूरत है। उसको कॉफ़ी पीने का मन कर रहा था, लेकिन काम के प्रेशर की वजह से वो कॉफ़ी नहीं बना पा रहे थे। ते इतना समझदार बन गया था, वो खुद से कॉफ़ी बनाया और जंगकुक के पास लेकर आया। जंगकुक ते के हाथ से कॉफ़ी के मॉग लेते हुए कहता है, ये तुमने बनाया है, लेकिन कैसे? तुम तो खाना नहीं बना सकते हो ना, और मैंने तुमसे मना किया था किचन में जाने के लिए। ते कहता है, तुम मुझसे नाराज़ मत होना, वो मैंने मूवी में देखा था। हस्बैंड जब ऑफिस के काम में बिजी होते हैं ना, तो पार्टनर को उसके लिए कॉफ़ी बनाकर लेकर आना चाहिए। और कैसे कॉफ़ी बनाते हैं मैंने उसको अच्छी तरह से देख लिया था, और मैंने तुम्हारे लिए बना दिया। तो कैसे बने, तुम्हें पसंद आया नहीं, या फिर टेस्टी नहीं बना है क्या? तो तुम मुझे कह देना, मैं दूसरी बार बनाकर ले आऊँगा। जंगकुक कहता है, तुम मेरे पास आ जाओ। ते कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे इस तरह से क्यों बोल रहे हो? तो जंगकुक ने ते की हैंड को पकड़ लिया और उसको अपने गोद में बैठा लिया, और जंगकुक ते से कहा, मुझे टेस्ट करके कहने दो ये कैसे बने। उसके बाद जंगकुक कॉफ़ी के मग को हाथ में लेते हुए उसमें से एक सिप लेता है। उसके बाद वो थोड़ा सा शॉक हो जाता है, और कुछ देर चुप रहने के बाद ते की फेस को छूते हुए कहता है, बहुत ही टेस्टी है, बहुत अच्छा बनाया। तुमने कहाँ से सीखा है? हाँ, मूवी में देखकर कोई इस तरह से कॉफ़ी बना सकता है क्या? मुझे यकीन नहीं हो रहा है। मुझे लगता है तुमने अपनी सारी प्यार को इस कॉफ़ी में डाल दिया। ये बहुत ही अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। और ते की होठों को किस कर लिया। ते बहुत ही ब्लश कर रहे थे। कुछ देर बाद जंगकुक ते से अलग होकर ते से कहा, ते तुमसे कोई मिलने के लिए आना चाहता है। वो क्या तुम उन लोगों से मिलना चाहोगी? आज रात को मैंने उन लोगों को डिनर पर बुलाया है। अगर तुम मना कर दोगे तो मैं उन लोगों को आने के लिए मना कर दूंगा। ते कहता है, लेकिन तुमने तो कहा था मुझसे मिलने के लिए कोई नहीं आ सकते हैं, क्योंकि तुम्हें नहीं पसंद है।
कि कोई मुझसे मिलने के लिए आ जाए और कोई मुझे टच करे, है ना? जंगकुक कहता है हाँ, लेकिन वो लोग तुमसे मिलना चाहता है और तुम उन लोगों को माफ़ कर दोगे ना ती? ती कहता है किसको माफ़ करना है और क्यों? जंगकुक कहता है वो तुम समझ जाओगे जब तुम उन लोगों से मिलोगे। ती कहता है तो मैं उन लोगों के लिए कॉफ़ी बना दूँ क्या? जंगकुक कहता है हाँ ठीक है, लेकिन ध्यान से। तो ती कॉफ़ी बनाने के लिए चले जाते हैं। जंगकुक डिनर पर उन लोगों को कॉल करके आने के लिए बोल देता है। वो लोग कुछ ही देर में आ जाते हैं। दरवाजे पर नॉक कर रहा था। जंगकुक ते से कहता है तुम जाकर दरवाज़ा खोलो। ते कहता है क्या, लेकिन तुम तो मुझे कभी ऐसे करने के लिए नहीं कहते हो ना? जंगकुक कहता है इस बार बोल रहा हूँ। तो ते जाकर दरवाज़ा खोलता है। उसके सामने जो था, ते देखकर डर जाते हैं। वो जंगकुक के पीछे आकर छुपने लगते हैं। तो फिर जंगकुक ने ते को समझाया वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं, मिस्टर किम और मिसेस किम। वो दोनों तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन लोगों के डर से उन लोगों ने तुम्हें अनाथ आश्रम पर भेज दिया था। लेकिन ते अब उन लोगों को उनकी गलती समझ में आ गया है। वो लोग तुमसे माफ़ी मांगना चाहता है। क्या तुम उन दोनों को माफ़ करते हो, उन दोनों को गले लगा सकते हो और तुम्हारे हाथों से बनाया हुआ कॉफ़ी को पिलाना चाहते हो? ते कहता है लेकिन वो लोग बहुत ही गंदे हैं। उन लोगों ने मुझे वहाँ पर भेज दिया जहाँ पर मैं नहीं जाना चाह रहा था। लेकिन वो लोग सबसे अच्छे थे। वो सारे बच्चे मुझसे बहुत प्यार करते थे, लेकिन वो लोग मुझसे प्यार नहीं करता है। मुझे नहीं जाना है उन लोगों के पास। लेकिन जंगकुक ते को बहुत ही प्यार से समझाता है। मिस्टर किम और मिसेस किम ते के पास आकर उसकी हैंड को पकड़ते कहता है मुझे माफ़ कर दो। मिसेस किम कहता है बेटा मुझे भी माफ़ कर दो। तुम्हारे डैड ने ऐसा फैसला किया था, मुझे उनकी बातों पर नहीं एग्री करना चाहिए था। ते जंगकुक से कहता है तुम उन दोनों की हैंड को क्यों नहीं तोड़ रहे हो? तुमने कहा था ना कोई मुझे टच नहीं कर सकता है, तो वो लोग मुझे टच कैसे कर सकता है? जंगकुक ते से कहता है वो लोग तुम्हारे वालदान हैं, वो तुम्हारे पेरेंट्स हैं। तुम उन दोनों के साथ इस तरह से बात नहीं कर सकते होते। चाहे उन लोगों ने कितनी भी गलती क्यों ना किया हो, तुम्हें उन दोनों को माफ़ कर देना चाहिए। तुम तो बहुत ही खुशनसीब हो, तुम्हारे पास पेरेंट्स हैं और वो लोग तुमसे माफ़ी मांग रहे थे। चलो माफ़ कर दो। तो फिर ते ने जंगकुक की बातों को सुनकर उन दोनों को माफ़ कर दिया और वो दोनों ते को बहुत ही कस के पकड़ लिया और माफ़ी मांगता रहा। तो फिर ते ने जंगकुक की बातों को सुनते हुए उन दोनों को माफ़ कर देता है। उसके बाद वो दोनों बहुत ही खुश हो जाता है, जंगकुक की शुक्रिया अदा करता है, क्योंकि जंगकुक ही है जो ते को इतने अच्छे से समझाया और इतने काबिलियत बनाया है। ते पहले से बहुत समझदार हो गया। उसको देखकर कोई कह नहीं सकता है कि वो बाकी इंसानों की तरह नॉर्मल नहीं है। ते अपने हाथों से बनाया हुआ कॉफ़ी लेकर आते हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम तो यकीन नहीं कर पा रहा था कि ते अपने हाथों से इस कॉफ़ी को बनाया है, वो भी उन दोनों के लिए। वो दोनों बहुत ही इमोशनल हो जाते हैं, उन दोनों की आंखों से आंसू निकलना शुरू हो जाते हैं। तो जंगकुक ते को इशारा करता है कि वो जाकर उन दोनों को हक कर ले और ते ने ऐसा ही किया। वो दोनों तो बहुत ही खुश हो गए ऐसा करने की वजह से और वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। जंगकुक और ते को अकेला छोड़ देते हैं क्योंकि वो दोनों साथ में बहुत ही खुश लग रहे थे। ते पहले से बहुत समझदार बन गया था। बाकी इंसान की तरह वो भी नॉर्मल लाइफ जी रहा था। जंगकुक और ते बहुत ही खुश है और ऐसे ही खुश रहे। मैं तो यही चाहता हूँ। तो ऐसे ही दी एंड करता हूँ हैप्पी एंडिंग के साथ। सब कुछ ठीक हो गया। तो आप लोगों को कैसे लगे? अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के लिए इतना क्या सोच रहे हो, और सब्सक्राइब क्यों नहीं कर रहे हो? जो लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो ना, जल्दी से सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि मैं हर रोज़ न्यू न्यू स्टोरीज़ को लेकर आता हूँ। आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।